सर अपना परिचय दीजिए छोटा सा। देखिए, मेरा नाम मोरंग सिंह, सन ऑफ रामनाथ सिंह, ग्राम छबुआ, थाना शाहगंज और जनपद जौनपुर है। जी। और मैं एक विद्यालय चलाता हूँ जिसका नाम है किड्स लाइनेज कॉन्वेंट स्कूल, जी। जो कि माँ प्रभावती नगर, चिरैया मोड़, शाहगंज में पड़ता है। जी। आप इतने दिन बाद आए, 28 दिन, आज 28 दिन बीत गया। जी। अब लेट जानकारी मिली कि समय नहीं मिला? देखिए भैया, जैसे बच्चे ये हमारे यहाँ जब पढ़ते थे तो पक्खनपुर इनका ननिहाल है, वहाँ से पढ़ते थे। तो यह घटना यहाँ हुई है, आपके बड़ौर में हुई है। तो जब घटना हुई तो ये होता है कि बड़ौर से हमारे यहाँ तक बच्चे जाएँगे नहीं। नाम तो सुना हमने अच्छा। सौम्याबेन, तो ये दिमाग में आया कि भई कोई और बच्चे होंगे। जब मैंने इसका फ़ोटो देखा तो मुझे लगा कि ये तो सौम्या हमारे यहाँ पढ़ी है। और इसके बाद ये किसी सूत्र से हमें मतलब हमारे हमसे संपर्क की, जब जो बनारस से अपने बुक्स वगैरह लेके आ रही थी, तो हमारे यहाँ फ़ोन गया। तो हमने कहा हाँ, बोलो। बोलते नमस्ते किया। इसके बाद मैंने कहा अच्छा सौम्या तुम बोल रही हो? हाँ सर, वो हमारे भाई की वही हत्या हुई थी। हमने कहा बेटा तुम्हारे भाई की? हमने कहा हाँ सर। तो हमें जानकारी हुई, तो जिस दिन बात हुई हमारी लगभग 4-5 दिन हो गया। तो मेरा प्लेटलेट डाउन हो गया है उसी समय से, और आज भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। लेकिन ये हुआ कि भाई सुनने हैं तो फिर मतलब हमारा तो उसी दिन आना था, लेकिन कंडीशन ऐसी बन पाई कि हम आ नहीं, मतलब हिम्मत नहीं थी। तो आज थोड़ा सा आराम हुआ तो हमने कहा चलते हैं। तो आज हम आए, हमने कहा भाई बच्चे हमारे हैं और उनके ऊपर मतलब जो पड़ा हुआ है उसमें थोड़ा सा भी अगर हम साहस देते हैं तो अच्छी बात है। कम से कम जा करके आपको ये सूचना कब मिली? हमको अभी आज सूचना तो उसी दिन मिली जिस दिन घटना हुई, जानकारी उसी दिन मिली। मतलब मीडिया के माध्यम से। लेकिन कब इसके पता चला इसके कि ये थ्रू, हमारे स्कूल का? हाँ, इसके थ्रू हमें 4 और दिन पहले पता चला। जी। तो फिर आपने फैसला किया कि अरे परिवार से बिल्कुल, मिलना बिल्कुल, है? बिल्कुल हमारे बच्चे हैं। और तो आप कब से ये पढ़ रहे थे आप स्कूल में? हमारे यहाँ बच्चे छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं, मतलब यूँ समझिए नर्सरी से पढ़ रहे थे, 8 तक हमारे यहाँ बच्चे पढ़े हैं। अच्छा। हाँ। तो कैसी थी पढ़ाई लिखाई इन लोगों की? बहुत अच्छी पढ़ाई थी। सौम्या तो समझते हैं, बताया ना मैंने कि लगभग 25 बच्चों का मतलब हमारे यहाँ बच्चे बहुत सिस्टमैटिक रहते हैं। तो 25 बच्चे एक क्लास में थे हमारे, इसके क्लास में। उसमें 4 बच्चे फर्स्ट आने वाले होते थे। उनमें आधे नंबर, 1 नंबर का डिफरेंस होता था हमेशा। तो सौम्या इनमें से थी, 4 बच्चों में से थी, जो कि एकदम हाई क्वालिटी के टॉप बच्चे 4 थे। में थे। जी। टॉप 4 नहीं, मतलब टॉप 1 में, अच्छा। 4 जो थे एकदम एक दूसरे के, समझिए कि हमेशा मतलब पैरेलल चलते थे। अच्छा। जी। तो ये 8वीं करने के बाद ये सब स्कूल से लोग? हाँ, हमारे यहाँ चूँकि हमारा स्कूल 8वीं तक है। अच्छा 8वीं तक जी, ही जी, है? जी, जी, हमारा स्कूल 8वीं तक है। उसके आगे हालाँकि मतलब हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो बच्चा, आपको याद होगा कि किस सन में 8वीं लोग की थी? देखिए सन तो मेरे बच्ची के साथ ही थी। और मेरी बच्ची इस समय ये बीए कंप्लीट, बीएससी बीकॉम या बीएससी कंप्लीट कर चुकी है। तो वो मतलब उसी के साथ थी ये। तो दोनों भाई-बहन 8वीं तक पढ़े? नहीं, छोटा वाला तो कम पढ़ा था, जो अच्छा, हमारा, अच्छा। हाँ, ये हमारे यहाँ 8वीं तक पढ़ा अच्छा। है। हाँ। तो आपके स्टूडेंट के भाई के साथ इतना बड़ा हादसा होता है 1 तारीख को, जी। बारात लेके जा रहे हैं, इतना बड़ा हादसा आप कभी सुने थे ऐसी घटना कभी? कभी नहीं, इस तरह की घटना तो मेरे जीवन में पहली बार आई। और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसकी जितनी भी आलोचना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, बहुत कम। बहुत ही मतलब ये समझिए कि समाज को झकझोर देने वाली घटना है। जी। एक शिक्षक के नज़रिए से आप इसको किस तरह देखते हैं कि हमारे समाज के जो युवा हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए भई, समाज के युवा के साथ-साथ युवा जो भी गलत जा रहा है, उसके पीछे उसके गार्जियन या गार्जियनशिप का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब हम अपने गार्जियनशिप को, माता-पिता पहला विद्यालय जी, होता है। जी, 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 जब हम अपने गार्जियनशिप को बच्चे के प्रति ढीला करते हैं, तो हमें ये देख करके ढीला करना चाहिए कि बच्चे को हम कितना ढील दें, कितना ढील देना चाहिए। क्योंकि उन बच्चे हैं, उनको ये पता नहीं है कि बच्चा हमारा किस जगह जा रहा है, अच्छे में जा रहा है, बुरे में जा रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। इसलिए जो बच्चे हैं, जो बच्चों की परवरिश है, उसमें पूरा दोष होता है माता-पिता का। पिछले 10 साल की जो पीढ़ी है, जी। वो बच्चे पढ़ाई में काफ़ी पिछड़े हैं। उससे पहले की पीढ़ी पढ़ाई अच्छी करती थी, अब शायद शुरुआत कर रहे हैं लोग, लेकिन जो पिछले 10 सालों में जी। हुआ है, ये पीढ़ी जो अब जाके इस तरह देखिए की भैया, हरकतें पिछले 10 करने। सालों से ये जो हमारा
इंटरनेट, मोबाइल ये अच्छा। बहुत ज़्यादा माने हाँ, एक्टिव हुआ है। हाँ, और होता नहीं कि कोई चीज़ अगर नया आया है मार्केट में तो वो सबकी होड़ होती है पाने की। हाँ। और इसी चक्कर में युवा ज़्यादातर मतलब ये तो इधर हुआ। फिर मोबाइल के आने से पढ़ाई में और बहुत फ़ायदा मिलता है। मिलता है। उसके लिए भैया हाँ, मोबाइल दोनों तरह की चीज़ें हैं। मोबाइल खराब भी है, अच्छी भी है। मोबाइल का यूज़ आप जिस तरह कर रहे हैं, हाँ। उस पे डिपेंड करता है कि मोबाइल आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल बच्चे को किस तरह यूज़ जैसे हर गार्डियन अब की ऑनलाइन क्लास के लिए जी। कोई 20-50 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता है जी, ऑफलाइन के जी, लिए। जी, जी। ऑनलाइन बैठ के घर पे अपने जी, कमरे में जी, सो कर जी, लेट के जी, पढ़ सकता जी, है। जी सर, जी सर। ऐसी व्यवस्था उसकी दी है। उसकी व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। लेकिन सर ये देखिए कि यूज़ आप कैसे कर रहे हैं? आपका बच्चा यूज़ कैसे कर रहा है? उसको मोबाइल आपने दे दिया, डाटा आपने भरवा दिया, बच्चा उसको पढ़ाई में यूज़ कर रहा है कि अलग जगह में यूज़ कर रहा है, अलग वे में यूज़ कर रहा है, फ़िल्म देखने में यूज़ कर रहा है कि सोने में यूज़ कर रहा है। तो इसका जो गाइडेंस है ये आपको देखना है। आप एक शिक्षक हैं, स्कूल में अलग-अलग गाँव से भी बच्चे आते जी, होंगे। जी। आप अपने गाँव का अवलोकन करके ये बताइए कि आज की डेट में कितने परसेंट बच्चे शिक्षा की तरफ अग्रसर हैं? देखिए भैया, जो गार्जियन एक्टिव हैं, हुँ, उन्हीं के बच्चे शिक्षा की तरफ एक्टिव हैं। अच्छा। और जो गार्जियन इनएक्टिव हैं, उनके बच्चे बस कुल केवल नाम मिला-जुला के नाम की पढ़ाई करते गार्जियन ही हैं। मेन मेन है। हम देखिए हाँ, हम एक शिक्षक के नाते जैसे ये बता रहे कहावत है ना, जैसे माता-पिता वैसे ही उसके बच्चे हैं। हैं। नहीं वैसे नहीं, माता-पिता जैसे नहीं, माता-पिता जैसा चाहेंगे बच्चा वैसा बनेगा। तो जैसे होंगे वैसे ही ना बनाएँगे नहीं उसको। जैसे ये ज़रूरी नहीं है। हुँ, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि माता-पिता लेबर का काम कर रहे हैं तो बच्चा उनका लेबर हो। ये हुँ, ज़रूरी नहीं भैया। हुँ, माता-पिता लेबर का काम करके उसको डीएम बना सकते हैं। अच्छा। जी, ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात की कि अगर माता-पिता सही दिशा निर्देश दें, तो बच्चा उनका निश्चित अच्छा बनेगा। ये मेरा अब मेरा अपना अनुभव है। जैसे मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और मेरा बेटा एमबीबीएस कर रहा है मिज़ोरम से, हुँ, ऑल इंडिया नीट के थ्रू। हुँ, तो मेरी औकात कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर जो मैंने संस्कार डाले, हुँ। वो बच्चा उसको इम्प्लीमेंट लिया और आज वो ऑल इंडिया कोटे से उसका 20,000 रैंक थी ऑल तो इंडिया में। ऐसे कितने परसेंट पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा देने के विचार देखिए रखते हैं गाँव में? गार्जियन तो सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, चाहते हैं, सभी चाहते हैं चाहते हैं। और वो उस पर काम भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके सामने कुछ न कुछ मजबूरियाँ आती हैं। मैंने देखा है चूँकि मैं तो बहुत समझिए किस कि तरह की मजबूरी आती है? देखिए आर्थिक हुँ। और आर्थिक के साथ-साथ पता चले कि आज की डेट में आप ये देखिए, हर घर में खर्चे अच्छे से होते हैं। जी, जी, जी। क्या शिक्षा के लिए जो मामूली फीस है वो वही ना खर्चा, और क्या खर्चा जी। होता है? नहीं, देखिए उसमें जैसे होता है ना कि गार्जियन मतलब कमाने वाला 1, हुँ, पढ़ने वाले 4। हुँ, तो आज के समय की जो महँगाइयाँ हैं और जो मतलब तमाम व्यवस्थाएँ हैं, हुँ, उसको देने के लिए गार्जियन एक अकेला गार्जियन 4 बच्चों को मैनेज नहीं कर सकता। हुँ। ये सच्चाई है भैया। तो सरकारी स्कूल में तो अच्छे-अच्छे हाँ, टीचर आ रहे हम हैं। बता रहे हैं ना सरकारी स्कूल की हाल। हुँ, सरकारी स्कूल में जैसे होता है कि टीचर तो बहुत अच्छे हैं हुँ, और सारी व्यवस्थाएँ गवर्नमेंट ने अच्छी तरह दिया है। हुँ, लेकिन जो गार्जियनशिप है, जो बच्चे वहाँ सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनकी गार्जियनशिप इतनी अच्छी नहीं है कि बच्चे को भेज दिए, पता चले कि बच्चे जाओ बेटा पढ़वाओ। बच्चा गया स्कूल में, पता चले कि वो मतलब पढ़ रहा है कि मतलब वो कर रहा है, फिर आया, फिर खेलने में व्यस्त हो गया। तो गार्जियनशिप अच्छी नहीं है हुँ, और टीचर में कमी नहीं होती कहीं भी। हुँ। टीचर जो जिस लेवल का होता है उसमें परिपूर्ण होता है। आजमगढ़ में एक प्राइवेट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जी, काफ़ी पॉपुलर हुआ था वो। जी। सारे टीचर और प्रधान मिलकर उस स्कूल को इस तरह बना दिए कि प्राइवेट की टक्कर का देखिए, स्कूल है। हमने बताया भैया ना कि हाँ, टीचर प्राइमरी में जो टीचर हैं, वो योग्य टीचर हैं हाँ, और उनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जिसे होता नहीं कि आप हमारे बच्चे को मार नहीं सकते। जो हमारे यहाँ जो इस समय हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन नहीं, है नहीं। कि आप बच्चे को आँख नहीं दिखा सकते, बच्चे को डाँट नहीं सकते हुँ, और तो जब हम आँख नहीं दिखा सकते, डाँट नहीं सकते, बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, तो बच्चा भाई ठीक है जाओ टीचर क्यों अपने ऊपर वो लेके भई आओ आप पढ़ो, आओ जाओ अपना पढ़ाया जो समझो समझो नहीं तो जाओ। तो इस तरह से जो प्राइमरी की शिक्षा में यही एक सबसे बड़ी बुराई है और क्या बच्चों को ऊपर जो मारने-पीटने की रोक लगी है, वो सही है कि गलत है? देखिए बच्चों को तो प्रताड़ित आप नहीं कर सकते ये मतलब हम ही आप अपने बच्चों को नहीं मार सकते। अगर गाइडलाइंस बनी है तो वो विशेषज्ञों की टीम ने बनाई होगी ना, कि कोई गाँव के लोग, हाँ, तो कुछ सोच के बनाई होगी। एकदम बनाया है, वो अच्छा बनाया है। हम अपने बच्चों को नहीं मारते, हाँ। आप नहीं मारना चाहेंगे। लेकिन थोड़ा-सा डर बहुत ज़रूरी है बच्चे को, भय बिन होए न प्रीत। हाँ, समझ रहे हैं ना? तो जब तक वो आप मतलब बच्चे को एक अनुशासन में लाने हाँ, के लिए। अनुशासन में नहीं ला पाएँगे और अनुशासन में तब लाएँगे जब उसको कुछ माने तो इतना तो डाँट बोल सकते हैं नहीं टीचर। नहीं सकते। हमने बताया ना हुँ,
आप टीचर अगर बच्चा सिर्फ कंप्लेन कर दे कि सर ने हमको ऐसे घूरा, हम्म, तो आप समझिए कि मतलब दिक्कत बहुत जगह सुनने में आता है कि टीचर, चाहे महिला टीचर हो जी, चाहे कोई, जी मासूम बच्चे को ऊपर इस ज्यादा तरह मारती पीटा कि कान फट जी गया, जी 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 बेहोश हो तो गए। हाँ, तो मतलब ये तो मानवता नहीं है। हम्म, बच्चे के अंदर बस ऐसा होना चाहिए कि बच्चा आपका सम्मान करे हम्म, और आपकी बातों को मतलब चाहे अपनी भाषा समझा लीजिए, चाहे बच्चे को जैसे भी हम्म। मतलब ऐसा करिए कि बच्चा आपकी बात को समझे और मोटिवेट हो।